ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 2 सांख्य योग। श्लोक 3। श्री भगवानुवाच क्लैब्यमास्माकमापार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते शूद्रं हृदे दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। पार्थ, माता कुंती के संदेश की याद दिलाकर अर्जुन के अंतःकरण में क्षत्रियोचित वीरता का भाव जागृत करने के लिए भगवान अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करते हैं। तात्पर्य है कि अपने में कायरता लाकर तुम्हें माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। क्लैब्यम मा स्म गमः। अर्जुन कायरता के कारण युद्ध करने में अधर्म और युद्ध ना करने में धर्म मान रहे थे। इसलिए अर्जुन को चेताने के लिए भगवान कहते हैं कि युद्ध ना करना धर्म की बात नहीं है, ये तो नपुंसकता है। इसलिए तुम इस नपुंसकता को छोड़ दो। नैतत्त्वयुपपद्यते, तुम्हारे में ये हिजड़ापन नहीं आना चाहिए था, क्योंकि तुम कुंती जैसे वीर क्षत्राणी माता के पुत्र हो और स्वयं भी शूरवीर हो। तात्पर्य है कि जन्म से और अपनी प्रकृति से भी यह नपुंसकता तुम्हारे में सर्वथा अनुचित है। परंतप, तुम स्वयं परंतप हो, अर्थात शत्रुओं को तपाने वाले, भगाने वाले हो। तो क्या तुम इस समय युद्ध से विमुख होकर अपने शत्रुओं को खुश करोगे? शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ। यहाँ शूद्रम पद के 2 अर्थ होते हैं। पहला, ये हृदय की दुर्बलता तुच्छता को प्राप्त कराने वाली है, यानी मुक्ति, स्वर्ग या कीर्ति को देने वाली नहीं है। अगर तुम इस तुच्छता का त्याग नहीं करोगे तो स्वयं तुच्छ हो जाओगे। और दूसरा, ये हृदय की दुर्बलता तुच्छ चीज है। तुम्हारे जैसे शूरवीर के लिए ऐसी तुच्छ चीज का त्याग करना कोई कठिन काम नहीं है। तुम जो ऐसा मानते हो कि मैं धर्मात्मा हूँ और युद्ध रूपी पाप नहीं करना चाहता, तो ये तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, कमजोरी है। इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, यानी अपने प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। यहाँ अर्जुन के सामने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं कि उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करो। भगवान के मन में अर्जुन के कर्तव्य के विषय में जरा सा भी संदेह नहीं है। वे जानते हैं कि सभी दृष्टियों से अर्जुन के लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। इसलिए अर्जुन की थोथी युक्तियों की परवाह न करके उनको अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए चट आज्ञा दे देते हैं कि पूरी तैयारी के साथ युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। पहले अध्याय में अर्जुन ने युद्ध ना करने के विषय में बहुत सी दलीलें दी थीं। उन दलीलों का कुछ भी आदर ना करके भगवान ने एकाएक अर्जुन को कायरता रूप दोष के लिए जोर से फटकारा और युद्ध के लिए खड़े हो जाने की आज्ञा दे दी। इस बात को लेकर अर्जुन भी अपनी दलीलों का समाधान ना पाकर एकाएक उत्तेजित होकर बोल उठे, जिसे आगे के श्लोक में जानेंगे। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और उनको एक अच्छा इंसान बनने में हेल्प करें। एक अच्छा जीवन जीने में भगवत गीता हमारा मार्गदर्शन करती है।
अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करें। अपने बच्चों और जानने वालों के साथ इसे शेयर करें।